फ्रेंड, ये मेरा IT वर्ल्ड के नाम से एक ब्लॉग है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको फॉलो वगैरह कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको असाइनमेंट, क्विज़, GDB, पास पेपर्स और सॉफ्टवेयर वगैरह के और मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशन वगैरह आपको मिलेंगे। और फॉलो बाय ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल वगैरह इंटर करें, इसके ज़रिए आके आप फॉलो करना चाहते हैं और बाद में आपको जो भी यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह लिखना है और एड्रेस देना है ईमेल का। उसके बाद ये वेरिफिकेशन है जाके आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद ये नीचे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें और साथ ये नीचे आके आप यहाँ पे फॉलो भी कर दें। ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल IT वर्ल्ड पे न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ये रिंग के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं CS 301 का ग्रैंड क्विज़ है जो वो देखते हैं। ये देखें, ये 22 जून, ये आज की डेट है इसकी, आज की है ये इसका। और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि डैश इज़ द मेजर फैक्टर टू सी द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम। तो पूछा है कि कौन सा हमारे पास एक मेजर फैक्टर है जो कि एफिशिएंसी किसी भी प्रोग्राम को फाइंड करने के लिए मदद देता है। उसके लिए वो टाइम है। ये देखें कि टाइम इज़ द मेजर फैक्टर टू सी द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास के कंसीडर फॉलोइंग पुश ऑपरेशंस ऑफ अ स्टैक। उसने पहले 4 डाला है, फिर 6, फिर 5, फिर 8। ठीक है, और ये पॉप ऑपरेशन वो करेगा और उसने फिर बताना है कि जब पॉप वो करेगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा इन सब में से। तो स्टैक में क्योंकि जो लास्ट आया वो सबसे पहले निकलता है, तो लास्ट हमारे पास क्या आया, वो 8 आया, इसलिए 8 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के ये देखें, द लास्ट एलिमेंट टू गो इनटू द स्टैक इन द फर्स्ट टू कम आउट, यानी कि जो लास्ट जाएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसको लीफो स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास के लेंथ मेथड ऑफ लिस्ट इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट। लेंथ मेथड जो है, ये जो फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये देखें, द मेथड लेंथ दैट सिंपली रिटर्न्स द साइज ऑफ द लिस्ट। क्लियर, लेंथ उसकी रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास के ये जो माइनस माइनस इज अ डैश ऑपरेटर। लॉजिकल तो है नहीं, टेक्निकल भी नहीं है, टेक्निकल का तो ऑपरेटर ही नहीं होता, बाइनरी होते हैं, बट ये माइनस माइनस वाला वो नहीं है। उसके बाद ये सिर्फ यूनिरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है और उन दोनों में माइनस माइनस या प्लस प्लस रखते हैं। ठीक है, इसलिए यूनिरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास के फैक्टोरियल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फंक्शन। फैक्टोरियल हमारे पास किसकी एग्जांपल है, वो रिकर्सिव फंक्शन की है, क्योंकि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालोगे, फिर 4 का निकालोगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह ये रिकर्सिव कॉल चलती जाती है। ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। देखें, यू हैव ऑलरेडी सीन द रिकर्सिव फंक्शंस, यू हैव सीन द फैक्टोरियल एग्जांपल। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट विल बी द लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द BST। अब ये देखें, इसमें लेवल ऑर्डर का है, मीन के जो लेवल ऑर्डर का हम ट्रावर्स करेंगे इसे। सबसे पहले हमारे पास लेवल 6 पे है, जो 6 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 8, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इसके नीचे 4 था, वो नीचे हुआ ही नहीं स्क्रीन की रेजोल्यूशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये देखें 4 ये उसकी एग्जांपल आए लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की। 14, फिर 4, फिर 15, फिर 3, फिर 9, फिर 18, 7, 16, 25 एंड 17। इसी तरह से वो पीछे भी निकाला है मैंने। नेक्स्ट हमारे पास के लिंक लिस्ट यूज डैश टू स्टोर डाटा। अब ये देखें, लिंक लिस्ट जो है वो यूज होती है किस चीज़ को स्टोर करने के लिए, और डाटा जो है वो किस चीज़ में स्टोर करने के लिए, वो हमारे पास लिंक मेमोरी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो उसमें स्टोर होता है। ये देखें, लिंक लिस्ट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड मेमोरी, वी यूजुअली डिफाइन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लिंक लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के द बैक मेथड डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल करंट बाय 1। ये भी कंफर्म है कि जो बैक मेथड है वो पीछे जाना है तो आप एक उसकी वैल्यू कम कर दो, पीछे चले जाओगे। ये देखो, द बैक मेथड डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करंट बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास के DQ मेथड, DQ ऑपरेशन ऑफ Q डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट
एंड रिटर्न इट। डी क्यू क्या करता है, क्यू का जो मेथड है वो हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसको रिमूव भी करता है फ्रंट से, उसको रिटर्न भी कर देता है। यानी कि जब वो रिटर्न करेगा तो फिर वहाँ पे डी क्यू के बाद वो एलिमेंट वहाँ से लिस्ट क्यू से ही रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, ये देखें, डी क्यू रिमूव द फ्रंट एलिमेंट एंड रिटर्न इट, रिमूव द फ्रंट एलिमेंट एंड रिटर्न इट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन इंट अरे कैन बी मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग द इंडेक्स 0 एस। अच्छा, उसने अब यहाँ पे क्या कि हमारे पास इंडेक्स 0 है, इंट टाइप की एक अरे है, तो उसका लिखने का सिंटैक्स उसने पूछा है, तो वो ये है। ठीक है, ए जो है वो अरे का नाम है, उसके बाद उसका इंडेक्स 0। ठीक है, ये जो है इसमें वो इंट के अंदर दे रहा है जो कि डाटा टाइप है, इसमें 0 बाइट दे रहा है, इसका नाम नहीं है ये, उसके बाद उसका इंडेक्स भी नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे इंट जो कि एक डाटा टाइप है वो ही एज वो नेम यूज कर रहा है जो कि गलत है, सिर्फ ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन ऐड ऑपरेशन ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट इज कॉल्ड द फॉलोइंग एक्शन इज डन। अच्छा, कह रहा है कि जब ऐड ऑपरेशन होगा तो फिर क्या होगा। जब ऐड ऑपरेशन हम करेंगे तो हम सीधी सी बात है कि नई नोड को ऐड कर देंगे, नई नोड बनाएंगे उसमें। ये देखें, ऐड ऑपरेशन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट कैन बी लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट इज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल पॉइंटर ऑफ टाइप नोड, इट आल्सो बी रिटन एज नोड न्यू नोड, ये जो बनाया उसने। ऑन द राइट ऑफ द असाइनमेंट द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू नोड ऑब्जेक्ट एज अ न्यू नोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये उसने एक्सप्रेशन दी है, इसमें उसने पूछा है कि माइनस जो है वो हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, ये वाला माइनस। वो टेक्निकल भी नहीं है, यूनिरी भी नहीं है, लॉजिकल भी नहीं, वो बाइनरी है, क्योंकि इसके दोनों साइड पे दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, दो ऑपरेंड्स हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यूब विदाउट रिमूविंग इट। अच्छा, पीछे था हमारे पास डी क्यू का ऑपरेशन जो कि रिमूव भी कर देता था फ्रंट से जब वो देता था हमें एलिमेंट, बट अब हमने बताना है कौन सा ऐसा मेथड है क्यू का जो कि सिर्फ हमें वो उसका एलिमेंट देगा बट वो क्यू से रिमूव नहीं करेगा। वो फ्रंट एलिमेंट है जो सिर्फ देता है बट वो रिमूव नहीं करता। ये देखो, रिटर्न फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। नेक्स्ट है हमारे पास के इन विच डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन एज अ बैक एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बैक से इंसर्ट होते हैं और फ्रंट से रिमूव होते हैं, तो वो क्यू में होता है। जब जैसे आप क्यू लगी हो क्यूज में, ये देखें आगे उसने बताया हुआ है, नोट द क्यू डाटा स्ट्रक्चर, द न्यू एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट रियर एंड द रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, एक साइड से वो इंटर हो रहे हैं, एक साइड से वो रिमूव हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू सर्च द सर्च ऑपरेशन इन बाइनरी ट्री एज कम्पेयर टू द लिंक्ड लिस्ट और द एन अरे। इनमें से पूछा उसने कि कौन सा जो है वो सर्च ऑपरेशन वो ट्रू है रिलेटेड टू बाइनरी ट्री। ठीक है, यानी कि बाइनरी ट्री में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि ट्रू है। बाइनरी ट्री है जो वो रिड्यूस करती है हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होंगे उतनी वो सर्च फास्ट करेगा। ठीक है, ये देखेंगे, सो द सॉल्यूशन लाइज इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजन, द नंबर ऑफ कंपैरिजन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द बैलेंस ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इट्स डैश सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। लेफ्ट है इसका, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ द नोड होता है बाइनरी ट्री में, वो आप लेफ्ट वाले सब ट्री को माइनस करते हो राइट सब ट्री से। ये देखो, द बैलेंस ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास के, अच्छा ये उसने दो फंक्शन दिए हैं, इसमें उसने पूछा है कि कौन सा कॉल बाय वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉल बाय वैल्यू को आपने देखना है, जो फंक्शन है इसमें एंड आ गया, एम्परसेंट साइन आ गया, ये रेफरेंस है। ठीक है, इसलिए सिर्फ इसका फंक्शन नंबर 2 है जिसमें कि कॉल बाय वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास के करंट पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द डैश ऑफ द लिंक लिस्ट। करंट पॉइंटर जो होता है वो करंट नोड को ही पॉइंट कर रहा होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास के फॉर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n नंबर ऑफ नोड द डेप्थ इज कैलकुलेटेड एज। अच्छा, ये भी फार्मूला जो कि दिया गया, ये देखें, log 2 n+1 और -1, ये देखें n+1 -1। नेक्स्ट हमारे पास है कि द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विच ऑपरेटर सक्सीड इट्स ऑपरेंड इज डैश एक्सप्रेशन। ये देख, ये पोस्ट फिक्स है जो कि एक्सीड करती है, जिसके ऑपरेटर एक्सीड करते हैं उसके ऑपरेंड से। ये देखें, ये गूगल पर सर्च की थी, द एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर
succeeds its operation its operands is called postfix expression। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के द फंक्शन कॉल्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ स्टैक। फंक्शन कॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक यूज होता है। फंक्शन कॉल्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ स्टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के एवरी डैश ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। वो एवीएल ट्री जो भी होगा, ये अच्छा ये देखें, स्मॉल नाम का रूबी के नाम का कोई ट्री नहीं है, बाइनरी ट्री है या एवीएल ट्री है। तो उसमें भी हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें हमेशा एवीएल ट्री जो होगा ना वो आपके पास बाइनरी सर्च ट्री होगा। ये देखें, एवीएल एवरी एवीएल इज बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें पूछिए कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं एक्सप्रेशंस की, और उनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है जो कि नहीं है। इनफिक्स की भी फॉर्म होती है, पोस्ट फिक्स की भी होती है, प्रीफिक्स भी होती है, बस पास्ट फिक्स के नाम से कोई नहीं है। देखें, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हैं, बट वो दूसरी पास्ट फिक्स वाली नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास के एन एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर एंड हेल्प्स इन डैश द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड डिस्क। अच्छा, उसने यहाँ पे पूछा है कि एक प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट फास्ट होता है, तो वो हमारे पास क्या किस में हेल्प करेगा, वो मिनिमाइज करेगा। जब वो एग्जीक्यूट फास्ट हो रहा होगा तो वो मिनिमाइज करेगा आपके रिसोर्सेज को, मिनिमाइज यूज़ करेगा, मिनिमम यूज़ करेगा। ये देखें, एन एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फास्टर एंड हेल्प्स मिनिमाइज द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के ये उसने दिया है, in the above statement we get the address of the first location of the array x and the store in it y। y is, ये देखें, ये सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इस टाइप का लिखा हुआ है। इसमें उसने पूछा है कि y हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास l वैल्यू है। ठीक है। वो कह रहा है कि मैं इसका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो इसको दे रहा हूँ, तो हमारे पास y अब क्या है, वो ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है, ये l वैल्यू है। देखें, इफ द सम वेरिएबल कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, दिस इज एल वैल्यू वेरिएबल। ठीक है। उसको एल वैल्यू वेरिएबल कहेंगे जो कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे आ सके वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के विच व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग स्टैक विद एन अरे एंड टू अचीव द लिफो बिहेवियर वी यूज्ड पुश एंड पॉप एलिमेंट्स एट डैश द एंड ऑफ द अरे। ये भी देख लें कि वी नो दैट द व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग स्टैक विद एन अरे to achieve LIFO behavior we use push and pop elements at the end of the array। ठीक है। In dash various cells of memory are not located continuously। अब उसने पूछा है कि किसमें जो है हमारे पास जो मेमोरी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली लिंक्ड नहीं होते, वो हमारे पास लिस्ट में नहीं होते, क्योंकि लिस्ट में हम नोड्स बनाते हैं, ना कि वो सेल्स जो हैं वो, क्योंकि अरे में तो वैसे ही वो कंटिन्यूस मेमोरी होती है। ठीक है। सर्कुलर अरे नाम की वैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो उसमें भी अरे हो भी तो वो उसमें भी वो कंटिन्यूस मेमोरी होगी। लिंक लिस्ट और लिस्ट इन दोनों में से। और ये देखें यहाँ पे उसने क्या कहा है, लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी, लिस्ट वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। To avoid the such problem usually faced by the programmers while using an array, there is a need of using linked memory in which the various cells of memory are not located contiguously। ठीक है। linked memory में हमारे पास जो cells होते हैं वो contiguous नहीं होते, इस वजह से ये linked memory आएगा, और वो जिस लिस्ट को implement कर रहा है वो using linked memory कर रहा है, इसलिए मैंने इसका लिस्ट लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के द डैश ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ राइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। अच्छा, ये पहले वाला आ गया, जस्ट वो उसने यहाँ पहले लेफ्ट मिस किया हुआ था, अब उसने यहाँ पे बैलेंस मिस कर दिया। इसका बैलेंस है सेम वही, लेकिन द बैलेंस ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, बैलेंस है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन है तो वो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुक्रिया देखने के लिए, और इसकी जो फाइल है स्क्रीनशॉट्स की वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ब्लॉग से, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।